तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का काफ़ी फेमस टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। पहला ही चैप्टर है, इसमें देखो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे समझेंगे होता क्या है। बेसिकली हमें काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ सोल्व करने के लिए एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सिर्फ मोल्स की मदद से किसी का मास निकालना हो, ठीक है, गिवन मास या एटॉमिक मास तो हमें वैसे ही पता होता है किसी का भी, तो जैसे उसका कितना मास है वो निकालना, वो निकाल सकते हैं। उसके अंदर कितने एटम्स हैं या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ कि वॉल्यूम उसका कितना है ये भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही मोल कॉन्सेप्ट है, मतलब फॉर्मूला इसमें है, मतलब ऐसे है कि 6 फॉर्मूले अगर कहने को बोलें तो 6 फॉर्मूले, पर असल में बहुत छोटे से हैं। अगर उनको एक डायग्राम की तरह देखें तो डायग्राम बना के ही करेंगे हम लोग, जिससे तुम्हें काफ़ी आसानी से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो मोल से ही देखते हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल से हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है सिस्टम यहाँ पे। देखो सबसे पहले अगर हम मोल्स की बात करें ना तो इसमें 2-3 चीज़ों की हम मदद लेंगे। सबसे पहले एक चीज़ है हमारे पास, जैसे कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो है अवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और एक अवोगाड्रो नंबर जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना होता है। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो हम इतना कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें कोई बोले कि भाई एक मोल में कितने वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात करें तो 22.4 लीटर, ठीक है। और ये होता है गैसेस के लिए, फॉर गैसेस एट NTP। अब इस NTP का क्या मतलब है, ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है हमारा वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है हमारे पास यहाँ पे 1 ATM, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे हम लोग उसको 1 ATM को न्यूमेरिकल्स में 1 बार के इक्वल रख के चलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि प्रेशर और टेम्परेचर को टेम्परेचर की बात करें तो बिल्कुल 0 रखा हुआ है, और प्रेशर की बात करें तो 1 रखा हुआ है, ताकि मतलब क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये दोनों वैसे तो मैंने बोला कि न्यूमेरिकल्स में हम इनको लगभग 1 मान के चलेंगे, मतलब बराबर मान के चलेंगे कि ATM बार के बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार के बराबर होता है। पर असल में देखा जाए तो बार थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई एक बार में कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वो होता है 0.987 ATM। ये इतना मतलब स्लाइटली ही ज़्यादा है इससे, पर इसलिए इतना कम डिफरेंस होने की वजह से ही इसको मैं यहाँ पे 1 लिख के चलूँगा। मैं क्या, जो हम केमिस्ट्री में लिख के चलते हैं वो हम इन क्वेश्चंस में बराबर ही मान के चलेंगे, वरना ATM से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बार यहाँ पे, ठीक है। पर कोई न्यूमेरिकल्स में हम इनको बराबर रख के चलेंगे। अब ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बातें बताई, तुम भी सोच रहे होगे कि इतनी सारी एक्स्ट्रा बातें क्यों बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ से हमें वो जो एक मैं कहता था डायग्राम्स लिखेंगे, जिस जो फॉर्मूला याद करना है हमें, तो डायग्राम्स के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमने बोला कि मोल कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें मोल्स की काफ़ी वैल्यू है। ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, ये वाले, ये मोल जो हर चीज़ को मैं मोल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने बीच में मोल्स, ये आ गया। यहाँ पे लिखा मास, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा वॉल्यूम, ये भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा जो सिमिलर यहाँ लिखा है वही मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। ये आ गया मेरे पास मास, ये लिखा मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं, 2 डायग्राम यहाँ पे और 2 डायग्राम यहाँ पे, तो इनको ज़रा समझ लेते हैं। चलो ठीक है, ऐसा भी देखो। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब, जो मोल कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब ये है कि इसकी मदद से मैं ये तीनों भी निकाल सकता हूँ, इसकी मदद से मैं ये तीनों भी निकाल सकता हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरली। जैसे कि इसमें तो फाइंड मोल्स ही पूछ लिया, कईयों में मोल्स दिए होते हैं, कई देखो ये तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा सा मुश्किल दे दिए। कईयों में डायरेक्ट मोल दे दिया होता तो एक में ही काम बन जाता है, लेकिन इतने भी लंबे नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं क्वेश्चन। देखो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे मेरे को ये सब बनाने हैं तो कैसे बनेंगे। देखो ये याद रखो कि यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ जाते हैं, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा दूर तक बना दिया, यहाँ से लाते हैं इसके एरो, तो इसको करते हैं डिवाइड। और यहाँ से जब वहाँ जाते हैं तो डिवाइड। ये सिंपल याद रखना है, इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, बस इतना सा ही है यहाँ पे। अब क्या क्या करते हैं वो मैंने साइड में लिखा ही हुआ है। अगर देखो हमें पता है कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का था ये, ठीक। मास की बात अभी कर लेंगे, ठीक है। तो अवोगाड्रो नंबर से, यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं तो हमें अवोगाड्रो नंबर से
उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने मतलब उल्टा काम करना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। कंफ्यूजिंग वाली नहीं, जो न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वही बात करें, वॉल्यूम वाली बात करते हैं। देखो वॉल्यूम कितना है 22.4। अच्छा हाँ, एक और छोटी सी चीज़ बता दूं मैं तुम्हें, अगर एग्जैक्टली जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई 1 ATP में अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम मान के चल रहे हैं, अगर मान लो फिर भी बार का तुम्हें एक्चुअल सही आंसर निकाल ही देना है तो एक बार में स्लाइटली इससे ज़्यादा होता है 22.7 इतना। वैसे इसको यूज़ नहीं करेंगे हम, 22.4 को यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस के लिए इनको बराबर माना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या वॉल्यूम में क्या इसको कर देंगे कितना 1 ATM, इससे इसको क्या कर देंगे 1 ATM प्रेशर है ना यहाँ पे, 1 ATM नहीं बेसिकली यार 22.4 ही लिखता हूँ जो मैं अच्छे से याद रहेगा। तो 22.4 जो लीटर है लीटर लगाएंगे जी, तो इससे हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे इससे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई। अगर मोल से वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी लीटर के बाद जैसे अच्छा ऐसे वॉल्यूम में जब भी निकालोगे, जैसे मोल्स के लिए हम क्या लगाते हैं, मोल्स के लिए तो हम मोल लगा देते हैं, यही पीछे लिख देते हैं, जैसे 4 आ गया 4.3 आ गया तो इतने मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम लगा देंगे लीटर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो बस हम उसको रेज़ टू द पावर छोड़ देते हैं, और मास के लिए तो हम लगाते हैं ग्राम या केजी, ये सब जनरली हम ग्राम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे साइड में। मास की बात करते हैं। देखो मास का क्या फॉर्मूला था, एक तरीके का मैं तुम्हें बताऊँ कि मोल्स का जो हमने फॉर्मूला इसी से निकाला है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। इसकी राइटिंग पे ध्यान मत देना, इसको मिटाने वाला हूँ। तो गिवन मास, जो मास हमें निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास निकालते टाइम। तो मल्टीप्लाई क्या करना है मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास। ठीक है, और यहाँ पे क्या डिवाइड करना पड़ेगा हमें मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया। ये है जो टेबल तुम अगर याद रख लो, टेबल क्या याद रखने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर 3 लिखे इधर 3 लिखे, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई बीच में मोल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है इनसी। अब देखो मैं ये 2 क्वेश्चन जब तरीके से न्यूमेरिकल से जब मैं सोल्व करूँगा तो तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ भी जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं सोल्व, इस ब्लैक वाले बात करके जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखो सबसे पहले क्या बोला इसमें, अब ये क्वेश्चन इतना 3-4 काम करने इसमें मैंने इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें तुम्हें ज़्यादातर फॉर्मूले यूज़ हो जाए इसमें से, तो तुम्हें अच्छे समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि 88 ग्राम्स ऑफ CO2 88 ग्राम्स है, यानी कि उसका एक मास दे रखा है ग्राम्स या केजी में, मतलब ये है मास। ठीक है, मास हमें गिवन है, हमें निकालना क्या क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो मास से मोल्स निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल सकते हैं इसको। फिर अगर क्या करना होगा हमें यहाँ पे, अच्छा मास से मोल्स ऐसे निकालना है ना, तो डिवाइड करना होगा बेसिकली। फिर वॉल्यूम भी निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि हमें ये दे रखा है तो ये दोनों भी निकालने और ये भी निकालना है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं पहले मोल्स नहीं निकालूंगा तो मैं आगे कहीं नहीं बढ़ पाऊंगा। तो पहले मास से मेरे को मोल्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आगे इन दोनों का काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें मास ऑफ CO2 ये हमारा गिवन है, कितना दे रखा है 88 ग्राम्स। ठीक है, अब अगर हम इससे मोल्स निकालने, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 88, मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना होता है, इनको इसका मोलर मास निकाल लो। सी का कितना मास है, सी का है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, पर ये 16 × 2 2 बार है, तो 12 प्लस ये कितना हो गया 44। 44 कितने टाइम्स पे गया 2 टाइम्स पे, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए, ये मोल्स ऑफ CO2 है, यहाँ पे CO2 लिख देते हैं। ठीक है, तो कितने मोल्स है 2 मोल्स है, यानी कि इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड ही किया है मैंने, ये निकाल दिया मैंने मोल्स। अब मैं मोल्स के बीच में खड़ा हूँ, अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। निकालना क्या है, एक टिक वॉल्यूम निकालना। भाई वॉल्यूम निकालने के लिए अगर मेरे पास मोल्स है और मुझे वॉल्यूम निकालना हो मोल से, तो मुझे मल्टीप्लाई कर देना 22.4 से। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2, तो क्या क्या है, ये है मोल्स मल्टीप्लाई 22.4, मोल्स मल्टीप्लाई 22.4, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 22.4 विच इज़ इक्वल्स टू 44.8, और वॉल्यूम है तो लीटर। ठीक है, 2 काम कर दिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं मोल्स पे खड़ा हूँ भाई, मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकता हूँ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे कहाँ से हम ये आ गए हम लोग क्या निकालें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या करना है, मोल्स तो है एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई, तो मोल्स मल्टीप्लाई
एवोगाड्रो नंबर, मोल्स कितने हैं 2, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया। देखो पावर वाली चीज़ को आप कभी भी सोल्व नहीं करते, ये जो है ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पावर को हम सोल्व नहीं करेंगे तो इस 10⁻23 को मैं पहले ही लिख देता हूँ, बाकी नॉर्मल जो मल्टीप्लाई हम करते हैं नंबर को नंबर, पावर को करते हैं हम पावर के साथ ही, ऐसा नहीं कि इसको सोल्व ही नहीं करते। जैसे कि अगर मान लो इस ये 2 से मल्टीप्लाई, टू की जगह पे 2 × 10⁻³ होता तो हम उनको भी सोल्व करते, 10⁻³ को 10⁻³ के साथ और नंबर को नंबर के साथ। तो ये जो हमारा नॉर्मल नंबर है इसको करेंगे, तो अगर इसको इससे करेंगे तो 2⁴, इसको इससे करेंगे 2⁴, 0 से 0 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12। तो एक तरीके से ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इतने। हम डेसिमल जनरली 1 के बाद लगाते हैं, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में देखा था। तो ये डेसिमल यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, इसको एक कदम और छोटा कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने 12 को 2 लिखा है, तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम 24, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स इसमें हमने क्या क्या निकाला भाई, इतने ग्राम ऑफ CO2 में इतने मोल्स हैं, इतना वॉल्यूम है और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट्स इट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला, इसमें हमने ज़्यादा काम नहीं दिया, ठीक है, जगह भी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे। तो एक वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी है, कौन सी गैस है, SO2, ठीक है। अब इसमें इसका दे रखा है 67.2 लीटर, ये इसका वॉल्यूम है। हमें मास निकालना है। देखो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम चाहे यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से, वॉल्यूम पता है कुल मिला के समझ लो, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ से मास। तो वॉल्यूम से हमें सबसे पहले वॉल्यूम से क्या निकालना है, मोल्स, क्योंकि मोल्स पता चल जाएंगे तो फिर हम कहीं भी पहुँच जाएंगे। तो देखो वॉल्यूम अगर हमारे पास है पहले से ही, ये वाला जो हमने पहले से ये निकाल देना है, हमें पीछे जाना है, यानी कि क्या करना है इसको, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ SO2 इक्वल टू 67.2 लीटर, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम से मोल से निकालना है, उल्टा काम करना है, क्योंकि ये तो वॉल्यूम है गिवन, ये तो वॉल्यूम निकालने का है ना, वॉल्यूम दे रखा है, मोल से निकालना, तो डिवाइड कर देंगे किससे, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं भाई मोल्स, मोल्स ऑफ SO2 डिवाइड कर देंगे इसको 67.2 को डिवाइड करेंगे 22.4 से, ठीक है। इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा, ये 3 पे कट हो जाएगा कम्प्लीटली। तो कितने मोल्स आ गए मेरे पास, 3 मोल्स, ये आ गया। अब मेरे पास अगर मोल्स हैं तो मास तो किसी का भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, तो मास क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ये आ गया मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं हमारे पास, मास ठीक से लिख देते हैं, मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं हमारे पास, 3। मोलर मास कितना है, मोलर मास किसका निकालना है, SO2 का। देखो सल्फर का कितना होता है 16, तो ये आएगा 32 और ये कितना है, ऑक्सीजन के 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 32 और ये 16 2 सा भी 32 ही होता है, तो 64 आ गया हमारे पास। तो ये अगर 64 आ गया और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का मास कितना बन जाएगा, ये बनेगा 3 4 12 1 और 3 8 तो 192 ग्राम्स। तो ये आ गया हमारे पास इसका मास, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये मास का फॉर्मूला, तुम सोचो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, मैंने मोल से मास निकाला तो मल्टीप्लाई करना था मोलर मास से मोल्स को, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये गिवन मास है, गिवन मास जनरली हमें दिया होता है, जैसे इसमें दिया था उसमें हमने निकाला है। तो ये इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी वही है, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, मैंने वहाँ पे भी वही किया है कि मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है। तो ये था तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं कई सारे, पर मैं तुम्हें बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि वो होता क्या है, जो मैंने तुम्हें बेसिक एक शॉर्टकट टाइप बता दिया कि ऐसे ऐसे ये होता है, ये सब भी बता दिए, और 2 न्यूमेरिकल भी करा दिए, इसमें 2-3 काम करने से, तो इसमें कई सारे फॉर्मूले भी यूज़ हो गए हमारे, ठीक है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, दैट्स इट।